Audio Jungle. जो है ये लग रहा है कि अखिलेश और योगी जी की बीजेपी के बीच मध्य टक्कर हो रही, ये देखने को मिल रहा है। और कि इस बार जनता और बीजेपी के बीच हो रहा है चुनाव, ये देखने को मिल रहा, क्योंकि करहल विधानसभा का चुनाव बड़ा ही रोचक हो गया है। क्योंकि क्या रोचक हो गया है वहां पर करहल? वहां पर देखिए, वो करहल विधानसभा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी के पिताजी मुलायम सिंह जी वहां शिक्षक भी रहे हैं, अपने समय में मास्टर रहे हैं, और उनकी ये बढ़िया काम करके दिया, तो उनका गढ़ है। हमारे मुखिया जी पहुंचे और वहां, और प्रियंका पाल जो है जी को, जिन्होंने करहल विधानसभा के आधे से ज्यादा पाल समाज का वोट अपने साथ जोड़ने का काम किया, जो यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो वोटिंग हो चुकी हैं, और वहां के अखबारों ने भी इस खबर को छापा है कि माननीय अखिलेश जी, आपका यह तुरूप का हुक्का भाजपा की नीतियों पर भारी पड़ गया है। प्रियंका पाल जी में आप जैसे बहुत ही रोचक कहानी वहां जनता के बीच जाके एकदम सच्चाई को बताया, और जो इन्होंने झूठे सिरमौखिक आदेश किए उनको सबके समझ आईने की तरफ दिखा दिया। जो प्रेम अखिलेश सरकार में सरकारी अधिवक्ता सीनियर रह चुकी हैं प्रियंका जी, अच्छे अधिवक्ता हैं, ये जाके वहां पर, और जो वहां पर ये बघेल जी के समक्ष अखिलेश जी लड़ रहे हैं, तो एक तरफा वहां का वोटिंग हुई है। पश्चिम में तो भारी मात्रा से जीत रहे हैं। वहां का जब खबर ये पहुंची दिल्ली, तो पूरा देखिए कि प्रदेश में इनको लगा कि 20 से 25 सीट पूरे प्रदेश में बीजेपी को मिलने जा रही है। इस बार अखिलेश ने कहा है कि यदि सपा जीत जाती है तो होमगार्ड विभाग में कुछ बदलाव करेंगे। तो ये सब देख करके, यानी कर्मचारी और ये बिजनेसमैन और व्यापारी, सभी वर्ग इस सरकार में परेशान किए गए। आप देख रहे होंगे कि जो 40-40, 50-50 लाख गाड़ियों में पैसा लगा करके ट्रक मालिक आज वो फुटपाथ पे आ गए हैं, वो यहां तक कटोरा लेके भीख मांगने के लायक हो गए हैं। आज जो छोट भैया गाड़ी ले आए, सोचे हम इससे आगे बढ़ाएंगे, हमारे बच्चे अच्छे भविष्य होगा, तो आज भविष्य नहीं बना, बल्कि पूरे परिवार की भविष्य ही चौपट हो गया। गाड़ियां खड़ी हैं और गाड़ियां कंपनी को वापस करने के लिए मजबूर हो गए हैं। आप रोडों पर निकलिए तो ट्रकों की वसूली में पुलिस भी है, खनन एसडीएम भी ताक में है, और ये आरटीओ ये भी ताक में है। जो छोट भैया हैं उनको उनसे वसूली मांगी जाए, यदि वसूल अंडर लोड लाते हैं फिर भी वसूली मांगी जाए, ना देने पर उनका बड़ा चौगुना यानी 10 गुना जुर्माना कर दिया जाता है। और बड़े लोग जो सरकार में बैठे हैं, पहुंच सड़कों पर हो रही है ट्रकों से, ये देखने का आप देख सकते हैं जाकर के कभी। तो इस वजह से सभी वर्ग इस सरकार से परेशान हो चुका है। आपके मुताबिक आपने बताया कि सन 62 से होमगार्ड विभाग के लिए किसी सरकार ने नहीं किया है, वादे तो बड़े बड़े लोग करते हैं। देखिए, सन 62 से जहां पर जवान खड़ा था, हमारा होमगार्ड जवान वही खड़ा रहा, अन्य बलों का ऊपर उठा सरकार ले गई। आज हमारे जब नहीं सुने तो ये ना कोई सरकार किया, और सरकार चाहे भी तो ये बैठे बड़े अधिकारी होमगार्ड के ये होने भी नहीं दिया। क्यों? उनको तो बुला लेते हैं, सरकार नहीं बनते ही वो मालाओं से लाद देते हैं और गुलदस्तों से लाद देते हैं,
और फिर बाद में अटैची पहुंच जाती है, जिसकी बड़ी अटैची होती है, वजन मान्य सरकार में। और यदि यही जगह पर इनको ना अधिकारियों को बुला, कोई विभाग, पूरे विभाग के संघ को बुलाए, एसोसिएशन को बुलाए, 2-3 महीना, 4 महीना, 6 महीना कम से कम इनसे मीटिंग इन अध्यक्षों से लें, और बड़े अधिकारियों की काले कारनामे सब खुल के आ जाएंगे हर विभाग के। तो हमारे विभाग में क्योंकि हमें कुछ अधिकार नहीं दिया, मजदूर बना और वर्दी पहना, वर्दी का कहते सम्मान करो, ये सरकार विभाग दरवाजे में ताला पड़ता है, उस हिसाब से जवानों पर ताला लगा दिया जाता। यदि वो अन्याय के खिलाफ, उनके साथ अन्याय हो रहा, जवान खोल दे, तत्काल उनको नोटिस देके और बर्खास्त विभाग से निकाल के बाहर कर दिया जाता है। तो क्या बड़े अधिकारियों को बुला लेती है सरकार, और क्या कभी हर विभाग, होमगार्ड विभाग नहीं अध्यक्ष, सभी संघ और एसोसिएशन के पदाधिकारियों को बुला माननीय मुख्यमंत्री जी को मीटिंग लेनी चाहिए। अगर गंभीर है कर्मचारी, ईमानदार सरकार है तो, और ये मान चलिए अभी तक मैंने कितने लेटर दिया, मैं सरकार से ललकार कहा हूं और बड़े अधिकारियों से, जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया उसके साथ मैं वहां पर बिल्कुल आरंभ लगा दूंगा। यदि मैं गलत बोला हूं तो तत्काल हमारे खिलाफ पंजीकरण करा के मुकदमा सलाखों के पीछे भेज। यदि सच है और मैं जिन पे 24 घंटा दरवाजे खुले हैं और इनको हम आते ही नियमित करें। इसके बाद जब सरकार बन गई, राजनाथ सिंह से, माननीय राजनाथ जी रक्षा मंत्री जी से मिलने दिल्ली गए, इन्होंने कहा सरकार वहां अखिलेश की है, नहीं मान रही है, यदि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार आ गई तो इनको नियमित किया जाएगा, ये आप उत्तर प्रदेश में मेहनत करिए। फिर भी जीत गए, कई बार आज दिलाए, लेटर दिए, एक रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह नहीं बोले। और ये सरकार को चाहिए था कि कानून खतोने तैयार हुआ थोड़ी, लेकिन मंत्री का समय नहीं था तो मंत्री को भेज देते, यही होता रहा। अब मुख्यमंत्री नहीं समय मिला तो अपने मंत्री को पास करके जो भी घोषणा करना और सलाह में लेके उनका पक्ष में जो भी बोलना है, देना है, वो कर देते थे। लेकिन ये सरकार वो भी पर, तो इनको तो कर देना चाहिए। गरीबी के साथ, लाचार के साथ, असहाय के साथ अत्याचार, भ्रष्टाचार, जो जैसे आज आपको बताऊं कई घटनाएं हमारी महिला होमगार्डों के साथ हुआ है कि उनका गर्भपात करवाया गया और सरकार को और बड़े अधिकारियों को दिया गया, लेकिन अपने अधिकारियों को, क्योंकि वो कमाऊ पूत है, क्योंकि राजा धृष्टराज थे, वो अपने पुत्र मोह में और उनकी बहुत ही उसको नग्न करने के लिए अपनी जांघों में बैठाना चाहा, लेकिन ईश्वर साथ दिया और सच की जीत हुई, पूरा वंश खत्म हो गया। तो ये पुत्र मोह में धृष्टराज जी भी अपने पुत्र में भूल गए कि मेरे सामने ये मेरी बहू की ये भरी सभा में बेइज्जती की जा रही, और वही गंगा पुत्र भीष्म बैठे थे। अगर वो चाहते तो ये कहीं उसमें उनमें वो शक्ति थी कि मरने और जीने की, जब चाहे तब मरे, जब उनके पास ये था वरदान, तो ये कहीं उसमें एक प्रलय आ जाती, लेकिन वो भी सर झुकाए बैठे रहे और उस बहू के तरफ ध्यान। ऐसे हमारी महिला बहनाओं के साथ इस सरकार में हो रहा, मुकदमा लिखा देंगे, जेल भेज देंगे, वो अपनी जबान नहीं फिर भी खाम, लेकिन नहीं, कराहती हुई आंख निकलेगी तो जल के भाग मुझ। आज यही कारण है हर वर्ग इस सरकार से मिला गया, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे हर वर्ग को परेशान किया, चाहे वो किसान हो, परेशान किया गया। तो मैं ये सब देखते हुए मैं किसी सरकार को नहीं मानता कि होमगार्ड जवानों के लिए किया, लेकिन इस बार होमगार्ड हम बीजेपी को देख लिए। मैं जब रामनाथ जी थे तो वही सर के ऊपर बजवा दिया, फिर भी ये सरकार नहीं सोची। अब इस बार भोग करके सब कुछ अगले 5 साल में उन्होंने घोषणा की, मेरी सरकार यदि आएगी तो होमगार्डों को मैं पुलिस के बराबर उनका पावर दूंगा और उनका पूरा वेतन हक दूंगा, काटा नहीं जाएगा।
सबका पेट भरा भोजन दिया जाता है, तो इनको भी पेट भोजन दिया जाएगा। तो इस बार सभी वर्ग परेशान होके अब इस बार बदलाव 10 मार्च को नई सरकार का गठन होने जा रहा। ये आप बिल्कुल एकदम सही है। तो मैं प्रदेश की जनता से, हर वर्ग से, व्यापारी वर्ग से और ट्रांसपोर्टर वर्ग से और ट्रक मालिकों की तरफ से और 1,18,000 जवानों की तरफ से, उनके परिवारों से, उनके रिश्तेदारों से मैं अपील करता हूं कि सभी सरकार के लिए इस बार आश्वासन इन्होंने फिर अखिलेश सिंह दिया है, तो इनको एक बार और देखो और जम के उनके पक्ष में वोटिंग करो और इनको सबक सिखा दो। मैं संकल्प लिया था कि सरकार को नहीं मानी मेरी बात, मैं चिल्लाते चिल्लाते परेशान हो गया, कान बंद कर लिए, आंख बंद कर लिए, मतलब उनका कुछ सुनाई नहीं पड़ा। और ये होमगार्ड और सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी करते रहे, लेकिन उनको धर्षराज जैसी सत्ता मोह में उनको दिखाई नहीं पड़ा। सिर्फ आज छवि खराब किए हैं तो इन्हीं के अधिकारी बैठे इनकी छवि खराब किए हैं। मानी मुख्यमंत्री जी ठीक है, लेकिन इस पे इनको सोचना चाहिए था कि हर विभाग के जो अध्यक्ष हैं एसोसिएशन का, उनको मिलाकर मीटिंग ले, क्या ये अधिकारीगण कर रहे हैं, क्या इनके साथ जुर्म हो रहा, इसका कम से कम इनको संज्ञान लेना चाहिए था। मैंने कह दिया था कि पेट्रोल बढ़ गया है, मैं गाड़ी बेच के गाड़ी 4-5 घर में लाया हूं, साइकिलें उन पे अब चलेंगे। तो आज मैं कहना चाहूंगा कि हर चीज आसमान छुरा, गरीब को सिलेंडर दे दिए तो कम से कम 6 सिलेंडर तो मुफ्त फ्री कर देते। तो इससे क्या देने का मतलब है, इधर गैस का दाम बढ़ा दिए, सिलेंडर का अपना दाम जो सिलेंडर फ्री दिए पूरा निकाल लिए। तो ये तो और पेट्रोल का दाम जितना बढ़ा था उतना काट करके तब तो मानते कि सरकारें गंभीर, ये सरकार गंभीर है। और हमारे से थोड़ा बढ़ा के काफी ऊंचाई और थोड़ा सा दे दिए, घटा दिए, तो कम करना नहीं मैं मानूंगा। जैसे सिलेंडर देके धोखा जनता के साथ कर रहे हैं, यानी अनाज देके 10 गुना उनसे बाद बढ़ रहा। तो मैं ये सारी मशीनरी उतार दी और यहाँ पर 200 गाड़ी आई है, 10 हेलीकॉप्टर आए हैं, 200 काफिला पूरी दिल्ली से मशीनरी यहाँ बैठ गई। 10 तारीख तक यहाँ रुकेंगे। वो उनको भी इस बार सत्ता दूसरा होगा। माननीय प्रधानमंत्री देश के नेता, मैं उनका सलूट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। वो देश नेता हैं, लेकिन अपने अधिकारियों पर लगाम कसने में नाकाम है। वो मन जो सब ये तानाशाही देख करके ये माननीय मुख्यमंत्री की कमी रही है। कम से कम ये इन बातों पर संज्ञान लेना चाहिए और सभी विभागों के अध्यक्षों को, संघों के अध्यक्षों को बुलाना चाहिए, मीटिंग लेना चाहिए था और इनको पनिशमेंट देते। आज एक तरफा वोट इनके अधिकारी इनके ऊपर शिकंजा नहीं कसा, बेलगाम जैसे गाड़ी में ब्रेक ना हो, कहीं एक्सीडेंट हो, वही काम हुआ। तो इस बार बदलाव हो रहा है और 10 मार्च को नई सरकार बनने जा रही है। मैं सभी से कहता हूं बढ़ चढ़ के वोट करें। मैं जात पात, जात धर्म, छुआछूत को नहीं मानता। जो अच्छा होगा, अच्छा कार्य करेगा सबके लिए, उसके लिए हम बिल्कुल नतमस्तक हो जाएंगे। आज हम लोग अगर हमारा हक दे दिया गया होता और थोड़ा पावर दे दिया होता, जिस तरीके से लूट घसोट मचाए हैं हमारे अधिकारी, बीजेपी को देते। ये आज मैं कहूंगा कि सभी लोग अपने नात, अपने रिश्तेदार, अपना परिवार सहित साइकिल लीजिए और साइकिल को वोटिंग कीजिए। ना मैं कमजोर हूं, ना मजदूर हूं। तो मैं कहना चाहूंगा ये तानाशाही कांग्रेस किया तो आज कहीं नहीं दिख पड़ रही है, पूरे देश में नहीं। यही चीज इनको ले डालेगी कि पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश से बीजेपी का काम खत्म हो जाएगा। और जो सरकार अच्छा जनता के बीच भेदभाव, छुआछूत ना मान करके कार्य करेगा और छोटी जनता को और कर्मचारियों को देखेगा, वो कभी डिगाए नहीं डिगेगा, हिलाए नहीं हिलेगा और ये गरीब की आहें निकलेंगी। तो देखिए